फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आपके 10वीं के पेपर की, जो कि आपका हिंदी का पेपर है। और साथ ही यह पेपर मुझे सुबह मिला है, इसलिए मैंने आपको सोचा कि आपको शेयर कर दिया जाए। और आपका पेपर 9 बजे से होने वाला है, तो स्टूडेंट जल्दी से इस पेपर को देख लें, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय बचा है। और ये आपके पेपरों के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है। तो स्टूडेंट, इसमें आप देख सकते हैं निर्देश आपको सही प्रश्न करना अनिवार्य है। और साथ ही यह पेपर आपका 75 नंबर का आने वाला है। तो स्टूडेंट, देरी न करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और साथ ही इस पेपर में आपको सभी ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे जो आपके पेपर में आने की फुल संभावना रहने वाली है। और इसमें स्टूडेंट्स आपको सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, और टाइम आपको 3 घंटे का इसमें मिलने वाला है। तो स्टूडेंट, चलो देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर में, सही विकल्प है गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना किससे की? तो इसमें हारेल की लकड़ी से, नीम की लकड़ी से, चंदन की लकड़ी से, तुलसी की लकड़ी से। तो इसमें आपको राइट आंसर हारेल की लकड़ी से कर लेना है। इसके बाद है शिव धनुष के टूटने पर क्रोधित हो उठे। तो इसमें विश्वामित्र, लक्ष्मण, परशुराम, रावण। तो इसमें आपका परशुराम राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है तीसरा, संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो इसमें आपके 4 ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, 32, 33, 34, 35। तो इसमें 33 राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है नेताजी का चश्मा, पीठ, पाठ की विधाई, एकांकी, निबंध, व्यंग्य, कहानी। तो इसमें कहानी राइट आंसर हो जाएगा। भोलानाथ का असल नाम में था, तो तारकेश्वर, अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो इसमें तारकेश्वर हो जाएगा। जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं, रीति विशेषण, जाति विशेषण, क्रिया विशेषण, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये आपके सही विकल्प पूर्ण होते हैं, जिनके सॉल्यूशन में आपको दे दिया है। इसके बाद रिक्त स्थान देख लेते हैं। 6 नंबर में आपका पहला क्वेश्चन है, गोपियाँ उद्धव को डॉट डॉट मनाती हैं, हतभागी, बड़भागी। तो इसमें आपका राइट आंसर बड़भागी हो जाएगा। चौपाई के प्रत्येक चरण में डॉट डॉट मात्राएं होती हैं, 16, 24। तो इसमें 16, 16 हो जाएगा। इसके बाद है आपका मन्नू भंडारी के जन्म मध्य प्रदेश के डॉट डॉट गाँव में हुआ, रामपुरा, भानपुरा। तो भानपुरा में इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपकी अगला खाली स्थान, जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता डॉट डॉट वाक्य होता। तो इसमें कर्मवाचक वाक्य हो जाएगा। भोलानाथ और उनकी साथी डॉट डॉट की बिल पानी अलूजने लगी। तो इसमें आपका चूह हो जाएगा। चाय के बागानों में कई डॉट डॉट बेवकूफ पहले चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। तो इसमें आपका युक्तियां हो जाएगा। इसके बाद है सही जोड़ी। तो सही जोड़ी स्टूडेंट्स में आपको इसमें सॉल्यूशन मैंने अलग से सॉल्यूशन कर लिया, तो इसे देख लें आप। उत्साह कविता, तो इसमें हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कामायनी का हो जाएगा महाकाव्य। कैप्टन चश्मे वाला, प्रतिमा पर चश्मा। और तिरुभन में समास है दिगु। माता का आंचल है शिव पूजन। और सहाय और छंद के प्रकार 2। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी सही जोड़ी का सॉल्यूशन है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं आपके एक शब्द एक वाक्य की। 6 नंबर में है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस किस कांड से लिया गया है? तो इसमें आपको लिख लेना रामचरितमानस के बालकांड से। रामचरितमानस का मुख्य छंद कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा चौपाई। हिंदी गद्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है? तो इसमें हो जाएगा आपका कहानी। टेढ़ी खीर मोहावरे का अर्थ है, इसमें लिख लेना आपको कठिन कार्य। इसके बाद इसमें विपदा के समय भोलेनाथ किसकी शरण में जाता है? तो हो जाएगा आपका माता पिता की शरणों में। कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से कौन गुजरता था? तो इसमें हो जाएगा हवलदार साहब। इसके बाद है आपके 6 नंबर में है, उद्धव का संदेश गोपियों को गुड़ की तरह मीठा लगा। तो ये आपका हो जाएगा सत्य। और रस के 7 अंग है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। इसके बाद है आपकी कैप्टन चश्मे वाला आजाद हिंद फौज के सिपाही। तो ये आपका सत्य रहेगा। इसके बाद लोक प्लस उक्ति से मिलकर लोकोक्ति शब्द बना, ये आपका सत्य रहेगा। इसके बाद है आपका 7 सिस्टर्स वाटरफॉल असम में है। तो ये आपका सत्य रहेगा। और उससे खाना नहीं खाया जाता मैं भाववाचक वाक्य। तो ये आपका सत्य रहेगा। तो स्टूडेंट्स, आपके सभी विकल्प पूर्ण होते हैं। अब हम बात करेंगे आपके प्रश्नोत्तर की। तो आप देख लें, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है? 2 नंबर में है, इसका अथवा प्रगतिवाद की कोई 2 विशेषता। तो स्टूडेंट, इसमें से आपको केवल एक क्वेश्चन को हल करना है, तो केवल एक क्वेश्चन का आंसर दें। और इसके बाद आपका 7वां है आपका तुलसीदास व निराला की काव्य विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखी 2 रचनाएं और भाव पक्ष। इसके बाद है आपका 8वां, उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है? इसका अथवा गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? 9वां देख लें, लक्ष्मण ने वीर योद्धाओं की विशेषता क्या क्या बताई है? और इसका अथवा आपका उत्सव कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? 10वां है महाकाव्य व खंड काव्य में अंतर दीजिए। इसका अथवा प्रबंधन काव्य व मुक्तक काव्य में अंतर।
तो स्टूडेंट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद आपका 11वां अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सही समझाइए और दोहा छंद का उदाहरण सही समझाया। तो स्टूडेंट इसमें से आपको किसी एक क्वेश्चन का आंसर दे देना। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका है 12वां कहानी और उपन्यास में 2 अंतर लिखिए, नाटक और एकांकी में 2 अंतर। तो स्टूडेंट्स केवल आपको एक ही क्वेश्चन का आंसर दे देना है। इसके बाद बात करेंगे आपके अगले क्वेश्चंस की। तो अगला क्वेश्चन से आपका राम वृक्ष बनपुरी तथा मन्नू भंडारी की साहित्य विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। तो इसमें 2 रचनाएं और भाषा शैली आपको दे देना है। 2 नंबर में है भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, अथवा इसका बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है, सुशेर भागों से क्या अभिप्राय है। अब स्टूडेंट आपके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए शेयर करते जा रहा हूँ। इसके बाद है सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं। वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। 16वां निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए जो सभी को स्वीकार हो, जिसका आकार न हो। इसका अथवा है निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखिए। आंखों का तारा होना, गागर में सागर भरना। 17वां है आपका भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। इसका अथवा गंतोक को महंत का बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है। तो इसमें से आपको केवल एक क्वेश्चन का आंसर दे देना है। इसके बाद आपका 18वां निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपको संदर्भ को अच्छी तरह से काव्यांश को अच्छी तरह से पढ़ना है, उसका संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कर देना है। तो इसमें स्टूडेंट्स आपकी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मैं शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद स्टूडेंट्स इसका अथवा तो 2 में से केवल एक का आंसर दें। इसके बाद 19वां निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। 3 नंबर में है। तो इसमें आपको केवल एक गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कर देना है। इसके बाद है आपका 20वां मेरे जीवन का लक्ष्य विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। 2 मित्रों की परीक्षा की तैयारी पर संवाद लिखिए। तो 2 में से केवल एक का आंसर आपको दे देना है। 3 नंबर में है। 21वां निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपको काव्यांश को पढ़ना है और नीचे जो इसके अंतर्गत 3 क्वेश्चन दिए गए हैं इनकी आपको आंसर दे देना है। उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक लिखिए। आप अपने देश को प्यार क्यों करते हैं और उक्त काव्यांश का भावार्थ। तो तीनों के आंसर आपको इसी में से छांट कर दे देना है। बहुत ही सिंपल है और इसका अथवा आप कर सकते हैं। इसका अथवा या ऊपर का कर लें, 2 में से कोई एक कर लें। इसके बाद आपका आता है 22वां विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र। और इसके बाद परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर मित्र को बधाई एक पत्र लिखिए। तो 2 में से आप एक कर सकते हैं। 4 नंबर में है। इसके बाद इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सारभगित निबंध लिखिए। तो इसमें आपको केवल एक विषय पर आपको निबंध लिख देना 4 नंबर में। तो स्टूडेंट्स आपका निबंध है जो वो आपको कई विषय के बारे में पूछा जाएगा, लेकिन आपको केवल एक टॉपिक पर निबंध लिख देना तो आपके 4 नंबर क्लियर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट ये रहा पूरा पेपर जो मैंने आपको शेयर कर दिया है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके हिंदी के पेपर के लिए पेपर होने वाला है। और साथ ही यदि इस पेपर को पढ़ते हैं और साथ ही आप अपने नोट्स का अच्छे तरीके से रिवीजन करते हैं तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स हिंदी पेपर में आने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आपके पास ज़्यादा शेष समय नहीं बचा है, तो आप जल्दी से इस पेपर को पढ़ लें और साथ ही आप अपने नोट्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को पढ़ लें तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट्स को जय हिंद।